पीसीओडी। पीसीओडी किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, यह एक समस्या है जो हमें पता चलता है सिर्फ फिजिकल एग्जामिन से। आज देखा जाए तो 10 में से 6 लेडीज को पीसीओडी की समस्या को फेस करना पड़ रहा है। अब इसके रीजंस क्या क्या हैं? डाइट, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तीसरा होता है हमारा आहार। आहार के साथ साथ हमारी जीवन शैली, कि हमारा सोने का टाइम, हमारा उठने का टाइम, हमारा खाने पीने का टाइम प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से भी पीसीओडी की समस्या हो सकती है। अब उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इरेगुलर पीरियड्स आना, मोटापा दिखना, चेहरे पर सूजन आना, आंखों के नीचे झुर्रियां आना, इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि पीसीओडी की समस्या हो रही है। तो आज हम उसी से दूर होने के लिए कुछ योगासनों का अभ्यास करेंगे। उसके बाद में हम हमारी लाइफस्टाइल की बात करेंगे कि हम उसको किस हद तक सुधार सकते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बटरफ्लाई, तितली आसन। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी कमर एकदम स्ट्रेट होगी और हमारे चेहरे पर हल्की सी स्माइल, जिससे ये हम फील कर सकें कि हमें किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। इस तरीके से हम, हाँ, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम योग आसनों का अभ्यास करते हैं, हमारी ब्रीदिंग, ब्रीद इन और ब्रीद आउट एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। कहीं पर भी हमें होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। 70% 80% योगासनों में हमें प्रॉपर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना होता है। स्टार्ट करते हैं विद द काउंटिंग 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and last 1, and relax। अपनी श्वास को, अपनी प्रश्वास को नॉर्मल ब्रीदिंग पर लेके आएंगे ताकि हम नेक्स्ट आसन के लिए रेडी हो सकें। और नेक्स्ट आसन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मलासन। तो हम जाएंगे मलासन की पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। एंड देन जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी दोनों एल्बोज को अपनी नी के थोड़ा सा नीचे रखा है, कमर सीधी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा पुश करेंगे, अपने हाथों को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। और धीरे से नीचे बैठ जाएंगे। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे ताकि हम नेक्स्ट आसन के लिए रेडी हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट आसन के लिए फिर से एक बारी मलासन में जाएंगे। अपने दोनों हाथों से टोस को पकड़ेंगे एंड देन स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड लास्ट 20 एंड रिलैक्स हो जाएंगे और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देंगे। चलिए रेडी फॉर नेक्स्ट आसन, दैट इज कैट एंड काउ पोज। अच्छे से अपनी बॉडी को सेट कर देंगे एंड देन गो अप एंड डाउन, up and down, up
and down, up and down, up and down, and relax in वज्रासना। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देंगे। एंड रेडी फॉर नेक्स्ट आसन। इसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे एंड देन अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ देंगे और करेंगे रिलैक्स बटरफ्लाई का अभ्यास, जिसमें हमारा एक हाथ हमारे पेट के ऊपर और एक हाथ हमारी चेस्ट के ऊपर। एंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ज्यादा से ज्यादा खिंचाव को फील करेंगे। एंड रिलैक्स। और यहीं से हम जाएंगे बेबी पोज, जिसमें हम हमारे पैरों के अंगूठों को इस तरीके से ज़्यादा अपनी तरफ पुश करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को ऊपर की तरफ और धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। और ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और यहीं से हम जाएंगे एक पाद पवन मुक्तासन, जिसमें हम अपने पैरों को, पहले राइट पैर को और फिर लेफ्ट पैर को इस तरीके से ज़्यादा अंदर की तरफ पुश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। और सेम यही दूसरे पैर से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax। एंड लास्ट आसन इस पवन मुक्तासन। दोनों हाथों का लॉक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पुश करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। और धीरे से करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। बात करते हैं तो क्या अगर पीसीओडी की समस्या है तो ही हम इन आसनों का अभ्यास करें? नहीं, बट यहाँ पर हमें छोटी सी चीज़ का ध्यान देना है कि जब पीरियड्स साइकिल स्टार्ट हो चुका है उस टाइमिंग पर हमें इन आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है। उस टाइम पीरियड में डू प्राणायाम, डू मेडिटेशन, इसके अलावा हमें कोई भी आसन करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि साइकिलिंग के दौरान के बाद जब हम इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो नेक्स्ट साइकिल में हमें धीरे धीरे पेन से भी रिलीफ मिलता है और प्लस ये जो पीसीओडी पीसीओएस की जो समस्याएं होती है उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। दूसरी बात करते हैं डाइट के लिए। तो डाइट, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अवॉइड जंक फूड, स्टे हाइड्रेट, अपने आप को डिहाइड्रेट मत कीजिए। जंक फूड को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं कि हमें लगता है कि हम तो कुछ खाते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जंक फूड अपने अंदर ले रहे हैं। अवॉइड मैदा, डेयरी प्रोडक्ट्स को आप दूर कीजिए। पनीर, चीज़, इन चीज़ों को आप खुद से दूर कीजिए। जो फैटी मिल्क रहता है उसे भी दूर कीजिए। हाँ, इसके अगेंस्ट में आप दही ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। वो पीसीओडी की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, हमारे पेट को ठंडक भी देता है।
अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। तो लाइफस्टाइल हमें पता है, क्योंकि हम 2026 में रह रहे हैं, तो हम एकदम से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट डू प्रैक्टिसिंग हम ये कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे इन हैबिट्स को अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप इन्हें ध्यान रखिए। आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में भी अगर किसी को इस तरीके की समस्या है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ध्यान रखिए कि किसी भी काम को स्टार्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है। एक बार अगर वो काम स्टार्ट हो गया तो उसके बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार योग अभ्यास करना, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये भी हमें 15-20 मिनट अपने आप को देने हैं और हम ये सोचेंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने स्टार्ट कर दिया, 7 से 10 दिन आपने उसको कंटिन्यूटी में ले लिया, तो उसके बाद फॉर श्योर आपको उसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। योग आपको स्वयं अपनी तरफ खींचेगा कि हमें अपने आप को 20 से 25 मिनट देने ही देने हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। तो आज के लिए केवल इतना ही। योग करिए, खुश रहिए। धन्यवाद।